आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार ओपी नैयर पर। दोस्तों, ओपी नैयर यानी ओंकार प्रसाद नैयर 16 जनवरी सन 1926 को लाहौर में पैदा हुए। 11 साल की छोटी सी उम्र में जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लाहौर पर पियानो वादन का परफॉर्मेंस दिया, तभी सुनने वालों ने यह महसूस किया होगा कि ये लड़का आगे चलकर कोई महान संगीतकार बनेगा। पूत के पांव पालने में इस कहावत को जैसे वो चरितार्थ कर रहे थे। सन 1949 की ये बात है। किशन केवल साहब एक फिल्म बना रहे थे, कनीज। इसके लिए इन्होंने पहली बार बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। दलसुख पंचोली की फिल्म आसमान से ओपी नैयर ने स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं। 1954 में गुरुदत्त साहब की फिल्म आर पार के संगीत ने उन्हें अपार सफलता दिलाई। गुरुदत्त साहब की और भी कलाकृतियों का संगीत ओपी नैयर ने दिया है, जैसे मिस्टर एंड मिसेस 55। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्ता है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। CID बोले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बोले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बोले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बोले के पहला पहला प्यार। वर्सटाइल आशा भोसले की आवाज के जादू को पहचान कर ओपी नैयर ने गीतकारी का जैसे एक नया अंदाज पेश किया।
वो अंदाज कुछ इस तरह से बदला कि हर लफ्ज मोतियों जैसी चमक दमक दिखाते रहे। गायकी, संगीत और अल्फाज जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों, ऐसा सांगीतिक माहौल उन्होंने पैदा किया। पंजाब की धरती की सौंधी सौंधी खुशबू, मिठास एक दूसरे में ढलकर एक नया अंदाज उन्होंने फिल्मी गीतों को दिया। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन। 1952 में आई फिल्म आसमान के बाद इसी साल यानी 1952 में उन्होंने फिल्म छम छमा छम का भी संगीत दिया। 1953 में उन्होंने गुरुदत्त साहब की फिल्म बाज का संगीत भी दिया। ये गुरुदत्त साहब ही थे जिन्होंने ओपी नैयर पर विश्वास दिखाते हुए कुछ फिल्में उनको दी। बात 1957 की है जब फिल्मालय वाले एस मुखर्जी साहब ने नासिर हुसैन साहब को इंट्रोड्यूस किया बतौर डायरेक्टर। उनको किसी ऐसे संगीतकार की जरूरत थी जो इस नवेले डायरेक्टर को उनके नायक नायिका को रोमांटिक ट्यून्स दे सकें, जो कि थे शम्मी कपूर और अमिता। ओपी का जादू काम कर गया। तुम सा नहीं देखा फिल्म का संगीत सुपर हिट रहा। हो तेरा क्या कहना, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल, हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। नासिर हुसैन साहब की अगली फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूं। इसका संगीत भी तूफानी हिट रहा। रफी और आशा के गाए इस फिल्म के तमाम गीतों ने धूम मचा दी। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। खनकते हुए बोल और रिदम की रवानी ये ओपी नैयर की स्टाइल थी। इसलिए ही उनके संगीत में सजे गाने हमेशा तरोताजा लगते हैं। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार,
मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा। शुरू में उन्होंने अपनी तर्जें शमशाद बेगम, गीता दत्त से गवाईं, पर बाद का दौर तो था आशा भोसले का। सन 1956 में आशा जी ने पहली बार सीआईडी के लिए गाया। गाने के रोमांस को आवाज की मीठी लोच से जो उन्होंने उभारा, इसके लिए ओपी नैयर ने उन्हें ही अपने तमाम गाने जैसे दिए। कितनी ही फिल्में हैं, जैसे नया दौर, तुमसा नहीं देखा, सोने की चिड़िया, हावड़ा ब्रिज। कश्मीर की कली, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरे सनम, ये नजर
किस्सा बड़ा मशहूर है, बहारे फिर भी आएंगे इस फिल्म के एक गाने का। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, इस गाने की रिकॉर्डिंग थी। ओपी नैयर साहब के अनुशासन का सबको परिचय इस वक्त हुआ जब इस फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी और उस दिन कुछ साजिंदे वक्त पर रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंचे। तब उन्होंने कुछ ही साजिंदों के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग की और ये उनके संगीत के जादू का ही कमाल था कि ये गाना कितना पुरअसर बन पड़ा है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ओपी नैयर साहब रिदम और मेलोडी के जानकार थे। तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है, ऐसा उनका मानना था। फिल्म बाप रे बाप का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, पिया 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 मेरा जिया पुकारे। हर अंतरे की लाइन को दोबारा गाना था। किशोर कुमार ने एक अंतरे की पहली लाइन को दोबारा जैसे ही गाने की शुरुआत की कि आशा जी ने भी अपनी लाइन गाने की शुरुआत कर दी। किशोरदा ने उन्हें रोकते हुए अपना गाना जारी रखा और उन्हें हाथ से चुप रहने का इशारा भी किया। ये फिर से लिया जा सकता था दूसरा टेक करके। ओपी नैयर ने ऐसा नहीं किया। गाना कंप्लीट हुआ और ऐसा ही फिल्म में रखा गया। मैं पिया थोड़ी छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहां सैया, मैं साथ तेरे होलूं। मैं पिया थोड़ी छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहां सैया, मैं साथ तेरे होलूं। ये ऋतु मन भाती, ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती, ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे जिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया 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 दोस्तों, ये ओपी नैयर ही थे जिन्होंने हाईएस्ट पेड कंपोजर होने का गौरव भी प्राप्त किया है। नैयर साहब अक्खड़ मिजाज के फक्कड़ इंसान थे। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, कोई लाग लपेट नहीं होती, जो कहना होता कह देते सीधा। बहरहाल उन्होंने जितना काम किया बड़ा ही मार्के का रहा है। रिदम का ये बेमिसाल मास्टर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अपनी फक्कड़ तबीयत और अक्खड़ मिजाज के कारण घर द्वार छोड़कर कभी डोंबिवली कभी विरार रहे और 16 जनवरी 1926 में पैदा हुए ये लाहौरी, जिन्हें उनके चाहने वाले बाबूजी बुलाते, मुंबई से सटे थाने शहर में 28 जनवरी 2007 को जहां फानी से कूच कर गए। पीछे छोड़ गए संगीत का कभी न खत्म होने वाला नायाब खजाना।
चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
था आज के फनकार ये कार्यक्रम। केंद्रित था संगीतकार O.P. नैयर पर। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।